सर कहाँ से शुरुआत करें? या दो जगह से कर सकते हैं। हाँ। या तो जोमेटो से या जोमाटो से। एटर्नल से करते हैं। ओह, तीसरी जगह से एटर्नल। ये लड़ाई एटर्नल है जोमेटो की। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। 264 का स्टॉप लॉस है, 276, 280, 284 के टारगेट के लिए। नंबर्स कल ही आ गए थे बाजार के दौरान, क्लोजिंग शो में ही आए थे, हमने कवर भी किए थे, नंबर्स मजबूत थे। दो तीन चीज़ें अच्छी दिख रही हैं इसमें कि एक तो क्विक कॉमर्स बिजनेस जो है उसका मार्केट शेयर गेन हुआ है और उसके लॉसेस जो हैं वो बॉटम आउट होने के संकेत आ रहे हैं, हुए नहीं होने के संकेत आ रहे हैं इनिशियल। दूसरा ये कि काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन इन्होंने किए, उसके बावजूद मार्जिन इंप्रूव करने में कामयाब रहे। तो लोगों का मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। अब उसके वैल्यूएशन को लेके बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कल भी आपने पढ़ाई की होगी बहुत सारी, कि इतना महंगा, इतना प्रॉफिट हर साल करेगा तब जाके इसका ये भाव होगा। बात सब सही है नंबर्स के, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में कभी नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल डी मार्ट, जिस दिन IPO आया उस दिन से लेकर आज तक एक आदमी बता दो जिसको सस्ता लगता हो। करेक्ट। एक ब्रोकरेज बता दो जो कहता हो कि डी मार्ट सस्ता है। लेकिन क्या है वो है अब वो डी मार्ट है, वो ये जोमेटो है। अब आप जिसको पसंद है उसको पसंद है, वो वाली बात है। जिसको लगता है जो पी मल्टीप्लाई देखता हूँ उसके काम की चीज़ भी नहीं है, उसको जाना भी नहीं चाहिए भाई। ऐसा अगर मैं सेवन नहीं करता तो मैं लिकर शॉप की तरफ बढ़ूँ क्यों? बराबर है। मुझे नहीं समझ में आता तो आप दूसरी 50 चीज़ें वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए ITC बना है, ITC बहुत बढ़िया स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं। जोमेटो ने समझ में आया, ITC के लिए दोनों कंपेरेबल नहीं है, नॉट दैट कि मेरा पॉइंट है कि बट ये महंगा था, महंगा है, महंगा ही रहेगा, वो वाली चीज़ है। और ये नंबर्स के बाद बढ़ना ही चाहिए। दूसरा स्टॉक है आज के लिए माय ऑल टाइम फेवरेट BSE, खरीदारी करने के लिए 2500 का स्टॉप लॉस के साथ। और ये तब खरीदारी करने के लिए जब 3% कल भाग चुका है, फिर भी मुझे लगता है आज और तेजी दिखा सकता है। 2550 से 2605, 2630 के टारगेट के लिए स्टॉक तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, गिरता कम और धीमे है, बढ़ता जल्दी और तेजी से और ज़्यादा है। कल जेन स्ट्री की भी खबर आई कि उनको फिर से कुछ कड़ी शर्तों के साथ सेबी ने मंजूरी दे दी फिर से कामकाज करने की। तो ये थोड़ी पॉजिटिव, क्योंकि इसी खबर के दम पे गिरे थे ये स्टॉक कि वॉल्यूम का क्या होगा क्या नहीं होगा ये वो। तो मुझे लगता है कि एक रिबाउंड बनता है इसमें भी और मार्केट इंफ्रा दूसरे स्टॉक्स में भी। इंडसइंड बैंक इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय और बजाज फाइनेंस दोनों के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय, दोनों साथ में इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों की खबर सेम है। इंडसइंड बैंक 840 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 865, 874 और 882 के टारगेट के लिए। दूसरी लाइन में ये भी दिखाइए आप, बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है, 937 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 960, 971 और 985 के टारगेट के लिए क्यों खरीदना है। खबर ये है कि बजाज फाइनेंस के MD जो हैं CEO अनूप कुमार शाह साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया 4 ही महीने में। ऐसे देखा जाता है नेगेटिव हो जाती खबर, 4 महीने में इस्तीफा, गलत बात। लेकिन अच्छी खबर क्या है, राजीव जैन साहब को फिर से वाइस चेयरमैन MD बनाया, जिन्होंने पूरी बजाज फाइनेंस बनाई। और बजाज फाइनेंस को यहाँ तक लाने में राजीव जैन साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान है। तो एक वो है 4 महीने में, वो अलग बात है, लेकिन साथ ही इनके लिए ये भी हो गया कि फिर से राजीव जैन आ गए तो वो बाजार पसंद करेगा। नंबर 1 बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह के जो डेवलपमेंट होता है दोनों के लिए विन विन होता है। अब इंडसइंड बैंक का क्या लेना देना इससे। अनूप कुमार साहब उन 3 लोगों में शॉर्ट लिस्टेड है जो इंडसइंड बैंक के नए CEO MD के तौर पर है, जिसमें एक राजीव आनंद साहब हैं IDFC वाले जो पहले, एक और नाम मैं भूल रहा हूँ, तो तीसरे ये हैं। सो अगर उन्होंने 4 महीने में इस्तीफा दिया तो मार्केट अंदाज लगा रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहे हो आप है ना, हम अंदाज लगा रहे हैं, ये अंदाज है, पक्का नहीं है। मार्केट का व्यू है कि फिर हो सकता है इंडसइंड बैंक के नए CEO ये बने, और ये बनेंगे तो अच्छा है। जिसको बजाज फाइनेंस अपने MD CEO को ले सकता है, अगर उसी को इंडसइंड बैंक ले भी रहा है तो ये सिलेक्शन अच्छा बनाएगा। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू इंडसइंड बैंक वाकई में करता है नहीं करता है इन्हीं को, या कोई और कारण भी हो सकते हैं, या RBI अप्रूव करेगा नहीं करेगा, वो बहुत सारी 25 चीज़ें हैं। लेकिन जो 1+1 जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है। उस हिसाब से सेंटिमेंट के लिहाज से इंडसइंड बैंक में थोड़ी तेजी बन सकती है। लेकिन कुल मिला के बजाज फाइनेंस के लिए तो पक्की बढ़िया खबर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, ऐसा है। चलिए, तो ये तमाम